वेलकम ऑडियंस। तो आज मैं ला चुका हूँ आप लोगों के लिए एक तगड़ा सा एनाइम। तो चलो बढ़ते हैं एनाइम की ओर। एनीमे के स्टार्टिंग में हमें एक चेन से बधी हुई एंजल दिखाई देती है जो कि अपने सामने खड़े एक ह्यूमन से कह रही थी, प्लीज मुझे बचा लो। हालांकि ये चीजें उस लड़के को समझ नहीं आती आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। अब स्टोरी आती है प्रेजेंट में, जहाँ हमें वही लड़का दिखाया जाता है जो कि एक ग्रेवयार्ड को बायनोकुलर की हेल्प से देख रहा था और वहीं उसकी कंपेनियन साकी कह रही होती है, अरे यार पूरे के पूरे 5 मिनट हो गए, पता नहीं क्या देख रहा है। पता नहीं कब तक ये अपना काम पूरा करेगा। और वहीं उसका दूसरा कंपेनियन आशिन वो कह रहा था, चलो यार इसको छोड़ के चलते हैं, ये हमारा समय बर्बाद कर रहा है। तभी शाकी कहती है, सैनपाई हम ऐसा नहीं कर सकते। आखिर क्यों शाकी, ये तो हमारा समय बर्बाद कर रहा है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? वो तो बस फाइंड कर रहा है 5 रेसेस के ट्रेसेस और वहीं पर एक पिरामिड में डीमंस घुसे हुए हैं। फिर ये तो बहुत सीरियस थिंग है। नहीं, इतना भी सीरियस नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? पिछले 100 सालों से ये डीमन बंद है, अगर ये गलती से भी बाहर आए तो हम लोगों की जान ले लेंगे। तभी हमारा हीरो बगल से पूछता है, आखिर क्या हुआ? तुम्हें पता है ऐसे 4 ग्रेवयार्ड और हैं जिसमें डीमंस को 100 साल से सील करके रखा है। लेकिन तभी काय उसे बताता है, अगर डीमन आ गए तो यहाँ आपदा आ जाएगी। हालांकि बड़े लोगों के द्वारा डीमन को सील कर दिया गया था, लेकिन हमेशा के लिए वो सील थोड़ी न रह सकते हैं। फिर ये तीनों पहुँच जाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेनिंग सेंटर पे, जहाँ पे ड्रैगन के होलोग्राम के साथ काय को ट्रेन कराया जा रहा था। ये ट्रेनिंग काय की फिजिकल स्किल्स को इम्प्रूव करवाने के लिए की जा रही थी, जहाँ पे काय बड़ी मुश्किल से ड्रैगन के पैर पर टैकल करता है, लेकिन उस चीज से ड्रैगन को बिल्कुल अफेक्ट नहीं होता। ये देख के साकी ने होलोग्राम को ऑफ कर दिया। अगर वो होलोग्राम को ऑफ नहीं करती तो काय को हार्म पहुँचता। तभी काय पहुँच जाता है साकी के पास रेस्ट करने। तभी साकी काय से कहती है, काय तुम्हें ट्रेनिंग के बीच में रेस्ट लेना जरूरी है। वही साकी का ध्यान एक पोर्ट्रेट पे जाता है, जिसे देख के साकी सोचने लगती है, ये पोर्ट्रेट तो ग्रेट वॉर का है। जहाँ तक मुझे पता है ये वॉर काफी दिनों तक चली थी और मेरी दादी ने ये भी बताया था एक ह्यूमन गॉड ने 4 अलग अलग रेसेस की गॉड्स को हराया था और ये सब उसने एक चमकती हुई सॉर्ड की मदद से किया था। क्या ये स्टोरी सही है? तुम्हें क्या लगता है? ना तो इस स्टोरी की कोई वीडियो है और ना ही फुटेजेस। आखिर हम इस पे यकीन कैसे करें? लेकिन इस पे काय कहता है, मुझे लगता है कि ये स्टोरी सही है। और वहीं तभी आशिन की चिल्लाने की आवाज आती है, ये होलोग्राम भी ना, यार ये तो मेरे पापा से भी ज्यादा खतरनाक है। तभी आशिन की सही होगी उससे कहती है, चलो आशिन उठो, ज्यादा नाटक मत करो। तुम जानते हो ना वो होलोग्राम था, वो तुम्हें हार्म बिल्कुल नहीं पहुंचाएगा। तुम बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह हो। अगर तुम ऐसे ही करोगे तो हमें हाई पोस्ट कैसे मिलेगी? और रही बात मेरी, तो मैं तो हाई पोस्ट में पहुंच जाऊंगी, लेकिन तुम कम वक्त कुछ नहीं कर पाओगे। ट्रेनिंग पे ध्यान दो। तभी काय के पास एक मैसेज आता है जिसमें नेक्स्ट डे के कई सारे अटैक के बारे में बताया गया। ये देख के काय की पार्टनर उसे टीज करने लगी रिलेशनशिप के लिए। हालांकि काय वहाँ से भाग गया। फिर अगले दिन काय अपने दूसरे पार्टनर जीन से मिलता है, जिसे वो देख के सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि ये जीन का पहला दिन है जब वो किसी काम में टाइम से आई है, क्योंकि वो हमेशा सारे काम में देरी करती है। और वहीं जीन काय के कपड़े देख कर सरप्राइज हो रही थी। वही काय से कहती है, काय आज तुमने इतने फ्रेश कपड़े कहाँ से पहन लिए? अभी तो मैं अपनी मॉर्निंग की ट्रेनिंग कंप्लीट करके आ रहा हूँ ना, इसलिए मैंने वाला गेटअप पहन के रखा है। काय तुमसे एक बात कहूँ, तुम पता है बस एक ऐसे लड़के हो जिसके साथ मुझे शॉपिंग करने का मन करता है। हे काय, क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगे? तुम कह रही हो तो बिल्कुल, हाँ चलो चलते हैं। यहाँ पे हम आशिन और शाकी के लिए भी शॉपिंग कर सकते हैं। क्यों नहीं काय? आज मैं कितने समय बाद इससे मिल रहा हूँ। ये पूरे 2 साल के बाद मुझसे मिल रही है। पता नहीं इन 2 साल में इसने क्या करा होगा। काय देखो मैंने अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर ली। तो चलो हेडक्वार्टर चलते हैं। तभी काय को अपने पास्ट का एक विजन आता है, जिसमें वो एक डीमन ग्रेवयार्ड में एक सॉर्ड को पकड़ रहा होता है, जो कि बिल्कुल उस पोर्ट्रेट वाली सॉर्ड की तरह दिख रही थी। ये चीज तो मैंने सबको बताई थी, लेकिन कोई मुझ पर भरोसा ही नहीं करता था। छोड़ो, ये आखिरकार मुझे अभी क्यों याद आ रही है। तभी वो लड़कियों से याद दिलाती है, जब से तुम आए तब से तुम ग्रेवयार्ड पे बहुत नजर रख रहे हो। तभी सडनली काय के पास से पूरी जमीन हिलने लगती है और पूरी जगह फटने लगती है, एकदम क्रैक्स आने लगते हैं। और तभी आसमान में एक ब्लैक होल अपीयर हो जाता है, जो कि काय के पास की सारी चीजों को अपने अंदर खींच रहा होता है। काय को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो जोरों जोरों से चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। काय जहाँ खड़ा था वहाँ की सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई थी। तभी वहाँ काय के सामने एक
डीमन अपेयर हो जाता है जो कि काफी ज्यादा डेंजर दिख रहा था। और उस डीमन ने आते साथ ही कई सारी फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर दी जिससे काय पे अटैक होने लगे। और ये डीमन की बनाई गई फॉर्मेशन काय पे अटैक किए जा रही थी। ये फॉर्मेशन रुकने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही थी। तभी वहाँ काय अपने स्पेल शूटिंग गन से 2 फॉर्मेशन ब्लॉक कर देता है और फिर काय बचते बचाते उस डीमन से उसके पास पहुँच के अपने स्पेशल बुलेट से उस डीमन का खात्मा कर देता है। हालांकि काय की किस्मत इतनी खराब थी, एक डीमन के मरते दूसरा डीमन अपेयर हो गया और उस डीमन को देख के काय सोचता है क्या आज मैं बच पाऊंगा जिंदा। तभी वहाँ वो डीमन एक ह्यूमन लैंग्वेज में कहता है, तुम सभी इंसान मेरे गुलाम हो और जब तक तुम मेरी गुलामी करोगे तब तक ही तुम सलामत रहोगे। और यहाँ तुम मुझसे बगावत कर रहे हो, इसका अंजाम तो बहुत बुरा होगा बच्चे। ये कह के वो डीमन अपनी सबसे खतरनाक फॉर्मेशन बनाता है। वो फॉर्मेशन के अटैक के निकलने से पहले तभी साकी आके काय को बचा लेती है उस अटैक और वो उस डीमन के पास से दूर ले जाते हैं। तभी काय अपने पार्टनर से पूछता है, तुम लोग कौन हो आखिरकार? हम ह्यूमैनिटी कंपनी के हैं। क्या? मैं समझा नहीं। सुनो, ये ह्यूमैनिटी कंपनी तब बनी थी जब सबसे पहले वॉर हुई थी और उस टाइम इस पूरी सिटी में पूरी जगह डीमन का राज था। इसी कारण कई सारे ह्यूमंस जमीन के नीचे अपनी एक सिटी बनाकर रहने लगे। तभी ये लोग पहुंच जाते उसी अंडरग्राउंड स्पेस में जहाँ डीमन से हुई वॉर के बाद ह्यूमंस रहा करते थे। तभी वहीं काय आशिन से पूछता है, आशिन क्या तुम लॉर्ड सिड को जानते हो? लेकिन इसके बारे में आशिन को कुछ नहीं पता था। इस पे काय कहता है, ओ आशिन तुम्हें नहीं पता, सिड एक हीरो है जिसने वॉर को जिताया था। भाई मेरे को नहीं पता यार। अब पता नहीं ऐसा कोई हीरो एग्जिस्ट करता भी था कि नहीं। तभी उनके बगल से कुछ लोग जा रहे होते हैं। उन्हें देख के आशिन काय को बताता है, ये जो तीनों को तुम देख रहे हो ना, ये हमारी ह्यूमन रेसेस को बचाने वाले वॉरियर हैं और यही हमारे सिटी की मैन गार्ड है। उनमें से एक वॉरियर को देख के काय बिल्कुल शॉक हो जाता है। दरअसल उन वॉरियर्स की कमांडर जीन थी जो कि काय की फ्रेंड हुआ करती थी। काय उस कमांडर को याद दिलाने की कोशिश करता है। वह उससे कहता है, हे जीन, तुमने मुझको पहचाना? माफ करना लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती। और ये जीन कौन है? जीन, तुम मेरे फादर को तो जानती हो ना? ये कहते हुए काय जीन के पास जाने लगता है लेकिन जीन के क्रूमैन्स ने उसे रोक लिया। इसके बाद जीन वहाँ से चली जाती है और उसी शाम काय को मेरे सब्सक्राइबरों की तरह कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी कारण काय हिस्ट्री की बुक लेके बैठ गया और उस बुक को पढ़ते पढ़ते उसे रियलाइज हो जाता है कि सिड नाम का कोई व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लेकिन तभी वहाँ पर उसे ग्रेवयार्ड दिखता है जिसपे लिखा था कि वे अलग रेसेस का है और वो सोचने लगता है क्या ह्यूमन सच में जंग हार गए थे। और अगले ही दिन काय आशिन की कार लेके निकल जाता है और वो सीधा जाके ग्रेवयार्ड के सामने कार रोकता है जहाँ वो क्या देखता है कि ग्रेवयार्ड तो खुला हुआ है और बिना कुछ सोचे समझे उसके अंदर चला जाता है जहाँ से वो एक पोर्ट्रेट वाली शॉट दिखती है। वो बिना कुछ सोचे समझे जाकर उस शॉट को उठा लेता है। दरअसल ये तलवार सिड की है और इस तलवार को उठाते ही कार सीधा टेलीपोर्ट हो जाता है दूसरी जगह और उस जगह वो अपने सामने एक लड़की को चेन पे बंधा हुआ देखता है जो कि उससे कह रही होती है, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। ये सुन के काय कहता है, अगर तुम कहती चांद ताड़े तोड़ दो तो मैं वो भी तोड़ देता। रही बात इस चैन की तो लो। ये मेरी तलवार से टूट की नहीं रही है चैन। तभी काय तलवार का नाम लेता है जिससे वो तलवार सिड के वेपन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उस वेपन के ट्रांसफॉर्म होते ही काय उस चेन को ब्रेक कर देता है। इस चीज से वो बंधी हुई लड़की आजाद हो जाती है जो कि उठते साथ ही उसे चिल्लाने लगती है, आखिर तुम यहाँ आए कैसे? लो लेवल के डीमन, अभी रुको मैं बताती हूँ तुम्हें। ये तो असंभव है कोई डीमन का मेरे अटैक को कट करना। सनपाई, मैं कोई डीमन व्यूमन नहीं हूँ। चाहे तो देख लो, ना तो मेरे पास विंग्स है ना तो मेरे पास पूंछ है। आखिर मैं डीमन कहाँ से हो सकता हूँ? इस वो लड़की उससे माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ करना हुआ, मैं समझ नहीं पाई कि तुम बस मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं रहता। तभी काय धीरे धीरे करके उस लड़की के पास पहुंचता है और फिर वो उससे कहता है, हे तुम आखिर कौन सी रेस से हो? वैसे मेरा नाम रैन है और मुझे शायद नासा ने फाइंड करा था और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा अभी। तभी काय उससे पूछ ही लेता है, सनपाई आखिर तुम इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो? इस पर वो फ्लैक्स मारते हुए कहती है, एक बार तो मैंने पूरे डीमन रेस को खत्म कर दिया था, लेकिन तुम मेरे अटैक से कैसे बच गए? तभी उस लड़की के पीछे एक पोर्टल अपेयर होता है जिससे एक बहुत ही खतरनाक डीमन बाहर निकल के आती है जो कि आते साथ ही उन दोनों पे खतरनाक अटैक करना शुरू कर देती है और बदनसीबी से वो लड़की उस डीमन के चपेट में आ जाती है। अब लड़की फंसी हुई काय उसे छोड़ के कैसे जा सकता था? इसी कारण काय अपनी शॉट का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की को आजाद करा लेता है और एक पोर्टल के थ्रू ग्रेवयार्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ वो लड़की काय को पकड़ के जोर जोर से रो रही होती है। तुम्हें पता है
मुझे डीमन ने कैप्चर करके रखा था और उन्होंने मेरे पे बहुत अत्याचार करा था। ये सारी चीज काय अपनी लाइफ से रिलेट कर पा रहा था, क्योंकि काय को इस दुनिया में कोई नहीं जानता, लेकिन काय सबको जानता है। फिर काय उससे कहता है, तुम अकेली नहीं हो, जब तक मैं हूँ तब तक तुम दोबारा कभी रोना मत, चलो अब चुप हो जाओ। इसके कुछ समय बाद काय उस लड़की को बता रहा होता है डीमंस ह्यूमन के साथ वॉर जीत गए, इसी कारण डीमंस ने इस पूरी जगह कब्जा करके रखा है। इस पे वो लड़की सरप्राइज हो जाती है पूरी तरीके से और वो कहती है डीमंस तो वॉर हार गए थे और वो ह्यूमन के हीरोज के बारे में चर्चा करते थे। ये सुन के काय काफी खुश हो जाता है, क्योंकि काय की तरह ही वो लड़की सेम हिस्ट्री जानती थी। इन दोनों के अलावा इस पूरी दुनिया में कोई ये हिस्ट्री नहीं जानता था। इसके बाद ये दोनों जैसे ग्रेवयार्ड से बाहर निकलते हैं वैसे वो डीमन गर्ल गिर जाती है, क्योंकि लड़ लड़ के उसकी हालत खराब हो चुकी थी। इसीलिए काय उसे सहारा देते हुए अपने साथ ह्यूमन सिटी लेके जाने लगता है। इस पे वो डीमन गर्ल कहती है, मुझे किसी ह्यूमन पे भरोसा नहीं है, सिर्फ तुम एक ऐसे ह्यूमन है जिसपे मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। इसके बाद काय उसे ला लेता है ह्यूमन सिटी में, जहाँ रात के समय काय उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। ओ ये लड़की कितनी मासूम है, ये ह्यूमन से कितना डरती है, इसे तो कुछ पता ही नहीं है। तब सीन शिफ्ट होता है उस डीमन गर्ल की ओर, जो कि गरम गरम बात लेते हुए सोच रही थी। वाओ, ह्यूमंस आर वेरी लकी। तभी रात के समय उस डीमन गर्ल की आंख खुलती है तो वो क्या सेंस करती है कि काय के आसपास डीमन आ चुके हैं। तभी वो बाहर क्या देखते हैं कि डीमंस ने सिटी पे अटैक कर दिया। ये देख के काय रियलाइज करता है कि सब के सब खतरे में हैं। उसे सिड का रोल निभाना होगा, क्योंकि काय ही एक ऐसा इंसान था जो कि सबको बचा सकता है। वहीं डीमन से लोगों को बचाने के लिए सोल्जर्स गन चला रहे थे, हालांकि डीमन पे बंदूकों का कोई असर नहीं होता। और वहीं साकी को एक डीमन खत्म करने ही वाला था। तभी एंड वक्त पे काय पहुंचकर उस डीमन का खात्मा कर देता है। और वहीं आशिन को डीमन फ्रीज कर रहे थे, लेकिन काय सही वक्त पर आके आशिन को भी बचा लेता है। वहीं वो डीमन गर्ल रीन अपने स्पेल्स का यूज करके डीमन को खत्म कर रही थी। और आगे चल के ये सभी साथ मिलते हैं, जहाँ काय के फ्रेंड्स उसकी तारीफ कर रहे थे। ओह वाओ काय, तुमने ये स्किल्स कहाँ से सीखी? थैंक्स काय, तुमने हमको बचा लिया। इसके बाद ये सभी सारे डीमंस का खात्मा करके निकलते हैं अपने हेडक्वार्टर की ओर। तो यही खत्म होता है व्हाई डज नोबडी रिमेम्बर मी इन द वर्ल्ड का एपिसोड नंबर 1। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो 2 लाइक एम का टारगेट है, कंप्लीट करा दो, नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा। अरे भैया आप मेरे को भूल गए यार। सब्सक्राइब मैं तुम्हें नहीं भूला, तुम्हें ये लोग गोद ले लेंगे, तो व्यूअर्स इसे ले लो गोद। Thanks for watching.